आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2। पेपर 2 का ये चैप्टर 6 है और ये इंग्लैंड की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। इसके बाद इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है कि सभी चैप्टर कंप्लीट होते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और चैप्टर 6 खत्म होते ही और 3 से लगभग 4 गो चैप्टर है और उसके बाद ये सभी पूरा ये पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है कि पेपर 1 अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया और पेपर 2, अगर आप बीए पार्ट 1 में हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं तो ऑनर्स का 2 गो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, और उसके बाद सब्सिडी और कंपोजिशन का होता है। तो पेपर 2 खत्म होते ही हम लोगों का ये पूरी तरह से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री ऑनर्स का। और ये अभी आप पेपर 1 का अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है और पेपर 2 का भी क्लासेस क्लास 1 से नहीं देखा है, चैप्टर 1 से, तो इसका लिंक, दोनों का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं। या जो नए बच्चे हैं वो बोल रहे थे कि ये नया बैच चालू करने के लिए, तो ये जैसे ही 3 से 4 को चैप्टर है जो लगभग 8 दिन में, 6 से 8 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद नया बैच चालू होने वाला है। बीए पार्ट 1 का नया बैच चालू होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और उसमें नए बैच में बहुत कुछ और अलग से ऐड किया गया, बहुत कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल सेट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और विस्तार से चैप्टर पढ़ाया जाएगा और भी बहुत कुछ उसमें ऐड किया गया। उस समय बताया जाएगा जब नया बैच चालू होगा, और नया बैच जल्द ही चालू होने वाला है। चलिए हम लोग चैप्टर 6 का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंग्लैंड की क्रांति से मुख्य रूप से गौरवपूर्ण क्रांति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था, 1632 में, 1647 में, 1688 में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा 1688। ये जो गौरवपूर्ण क्रांति है 1688 में इंग्लैंड में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति के एक और नाम से जाना जाता है, कौन सी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कौन से क्रांति के नाम से जाना जाता है गौरवपूर्ण क्रांति को, और ये इंग्लैंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये कब, 1688 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड में पहली बार मंत्री परिषद का गठन किस राजा के शासनकाल में किया गया था? कौन सा राजा था जिसके शासनकाल में पहली बार मंत्री परिषद का गठन किया गया था? हेनरी द्वितीय, हेनरी प्रथम, हेनरी तृतीय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हेनरी जो प्रथम था, इसके समय ही, हेनरी प्रथम के समय ही ये मंत्री परिषद का गठन किया गया था। हेनरी प्रथम के समय मंत्री परिषद का गठन किया गया था और इस मंत्री परिषद का नाम इसने क्यूरिया रेजिस रखा था। क्या नाम रखा था? क्यूरिया रेजिस। और क्यूरिया रेजिस, इसके बाद हेनरी तृतीय ने इसका नाम बदलकर पार्लियामेंट रखा। क्या नाम रखा? पार्लियामेंट। हेनरी प्रथम ने अपने सलाह के लिए मंत्री परिषद का गठन किया था और इस मंत्री परिषद का नाम किसने बदला? हेनरी तृतीय ने नाम बदलकर रख दिया पार्लियामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हेनरी प्रथम, इसी ने मंत्री परिषद का गठन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जब गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था उस समय इंग्लैंड का राजा था कौन आखिर? जेम्स द्वितीय, लुई 16वां, चार्ल्स प्रथम, या डी इनमें से कोई नहीं। ये तो लुई 16वां होगा नहीं, आपको पता है लुई 16वां तो पहले नहीं होगा। तो कौन, देखिए मुख्य रूप से याद करने वाला कौन था? ये जेम्स द्वितीय। इसी के समय ना हुआ था। इसकी 2 पत्नी थी, पहली पत्नी प्रोटेस्टेंट धर्म मानती थी और दूसरी कैथोलिक धर्म मानती थी। तो प्रोटेस्टेंट धर्म जो मानती थी उसकी एक लड़की थी मेरी, और मेरी की शादी किससे हुई थी? हॉलैंड के जो राजा था विलियम ऑफ ऑरेंज से हुआ था शादी, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गौरवपूर्ण क्रांति के समय जेम्स द्वितीय उस समय राजा था इंग्लैंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड का शासक कौन बना? गौरवपूर्ण क्रांति के समय गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड का शासक कौन बना? चार्ल्स द्वितीय, विलियम और मैरी, जेम्स प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि गौरवपूर्ण क्रांति के समय जो राजा था जेम्स द्वितीय, वो तो गद्दी छोड़कर भाग गया। जेम्स द्वितीय गद्दी छोड़कर भाग गया, तो उसके बाद कौन राजा बना? विलियम और मैरी शासक बने। दोनों को संयुक्त रूप से शासक बनाया गया। बाद में फिर मैरी शासक बन गई वहाँ का। विलियम बोला कि नहीं, हम शासक नहीं रहेंगे। वैसे भी वहाँ का सांसद नहीं चाहते थे कि विदेशी लोग कोई भी शासक बने, तो मैरी को ही शासक बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम और मैरी। अगर ऑप्शन में दोनों अलग अलग रहता है तो इसका आंसर मैरी हो गया, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ऑप्शन में दोनों अलग अलग रहा, दोनों अलग अलग दे दिया गया, दोनों अलग अलग मान लीजिए रहा, ये विलियम और मैरी दोनों अलग अलग रहा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपको आंसर मैरी देना है, मैरी आंसर करना है। अगर मान लीजिए ये विलियम और मैरी एक साथ रहा तो दोनों आंसर हो जाएगा, नहीं तो सिर्फ मैरी रहा तो मैरी आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1688 ईस्वी में फ्रांस का शासक कौन था? 1688 ईस्वी में फ्रांस का, ये इंग्लैंड का शासक नहीं बात किया जा रहा है, फ्रांस का, यानी 1688 यानी गौरवपूर्ण क्रांति के समय। ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौरवपूर्ण क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस का राजा, ये फ्रांस का राजा भी एक कारण था गौरवपूर्ण क्रांति होने का। चार्ल्स द्वितीय, लुईस 14वां, लुईस 16वां, आखिर ये कौन शासक था? ये फ्रांस का कौन शासक था? लुईस 14वां। लुईस 14वां फ्रांस का उस समय शासक था जब इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। ये भी एक कारण था, क्यों? क्योंकि जो जेम्स द्वितीय था उसने किससे मित्रता कर ली थी? जेम्स द्वितीय जो था वो मित्रता कर लिया था लुईस 14वां था। लुईस 14वां से मित्रता करने के बाद यहाँ के जनता ने कहा कि ये सब बात प्रोटेस्टेंट, और लुईस 14वां प्रोटेस्टेंट धर्म को मानता था, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानता था। तो उस समय राजा कौन था? इंग्लैंड में जब गौरवपूर्ण क्रांति हो रहा था उस समय राजा लुईस 14वां था फ्रांस में, और इंग्लैंड में राजा जेम्स द्वितीय था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है इंग्लैंड में टेस्ट एक्ट पारित कब हुआ था? टेस्ट एक्ट जो था वो पारित कब हुआ था? 1632 में, 1673, 1688, डी इनमें से कोई नहीं, तो ये 1673 में होता। अब ध्यान से समझिएगा टेस्ट एक्ट क्या था। जेम्स द्वितीय राजा कब बना था? 1685 में। कब बना था राजा? 1685 में, यानी इसके राजा बनने से पहले ही टेस्ट एक्ट पारित किया गया था। इसके राजा बनने से ही पहले क्या किया गया था? टेस्ट एक्ट पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अब टेस्ट एक्ट पारित किया गया था, इससे जो पहले जो राजा था जेम्स द्वितीय से जो पहले राजा था वो ठीक ठाक राजा था। जेम्स द्वितीय से जो पहले जो राजा था चार्ल्स द्वितीय ये ठीक ठाक राजा था। लेकिन चार्ल्स द्वितीय के बाद जब जेम्स द्वितीय शासक बना, जेम्स द्वितीय, तो ये क्या हो गया? निरंकुश हो गया। तो ये चार्ल्स द्वितीय के समय ही 73 में ही, उस समय उसका मतलब इसके बनने से पहले ध्यान समझिएगा, एक टेस्ट एक्ट पारित करवाया गया था। ये तो बना था कब? पहले बात समझ लेते हैं कब बना था। ये बना था जेम्स द्वितीय जो था, जो कि कैथोलिक धर्म को मानता था। कौन सा? कैथोलिक धर्म। ये बना 1685 में। इस 1685, इससे पहले 1773 में टेस्ट एक्ट पारित करवाया गया था। ये एक्ट क्या था कि कैथोलिक धर्म के, ध्यान रखिएगा, ये सांसद द्वारा पारित करवाया गया था, वहाँ के सांसद द्वारा पारित करवाया गया था कि कैथोलिक धर्म के जो लोग होंगे वो सरकारी पद पर नहीं बैठेंगे। टेस्ट एक्ट में ये बात लिखा हुआ था कैथोलिक धर्म के। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म के लोग कम थे, तो ये इसीलिए वहाँ के सांसद द्वारा ये पारित करवाया गया कैथोलिक धर्म के लोग ये सरकारी पदों पर नहीं बैठेंगे। जब जेम्स द्वितीय जब राजा बना 1685 में, कहाँ का? इंग्लैंड का जब राजा बना तो कहा अरे हम तो कैथोलिक धर्म को मानते हैं। ये उल्टा मतलब उल्टा ये पारित करवाया गया है एक्ट। हमारे धर्म के लोगों को तो इसमें एंट्री ही नहीं हो पाएगा। तो इसने कहा किससे? सांसद से कहा कि देखिए ये एक्ट अब हटाइए, टेस्ट एक्ट को हटाइए। सांसद ने कहा नहीं हटाएंगे। तो इसने क्या किया? सांसद को ही भंग कर दिया। क्या किया? जेम्स द्वितीय ने सांसद को ही भंग कर दिया। ध्यान रखिए टेस्ट एक्ट यही था जिसमें कैथोलिक धर्म के लोगों को क्या था कि वो कैथोलिक धर्म के लोग सरकारी पदों पर नहीं जा सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टेस्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 1673 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिल ऑफ राइट कब पारित हुआ था? 1674, 1685, 1688 या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बिल ऑफ राइट है वो पारित हुआ था 1685 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा बिल ऑफ राइट 1685 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? जेम्स द्वितीय किस धर्म का समर्थक था? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, जैन या डी इनमें से कोई नहीं। कैथोलिक धर्म का समर्थक था। ध्यान रखिएगा इसकी पत्नी भी थी, एक पत्नी थी कैथोलिक को मानती थी और दूसरी पत्नी प्रोटेस्टेंट को मानती थी। ध्यान रखिएगा। तो ये कैथोलिक धर्म का समर्थक था। और वहाँ का फ्रांस का जो राजा था लुई 14वां, वो भी कौन सा धर्म को मानता था? वो भी कैथोलिको धर्म को। देखिए ये धर्म दोनों एक ही धर्म के दोनों अलग अलग हिस्से हैं। ये ईसाई धर्म के दोनों हिस्से, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैथोलिक, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है? अगला मेरी और विलियम कौन से धर्म को मानते थे? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, जैन, डी में से कोई नहीं। तो ये प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे। मैरी की जो माँ थी वो भी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती थी। विलियम ऑफ ऑरेंज, हॉलैंड का जो शासक था वो भी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे। ध्यान रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटेस्टेंट धर्म। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है निम्न में से जेम्स द्वितीय का कौन मित्र था? जेम्स प्रथम, लुई 14वां, लुई 16वां, डी में से कोई नहीं। तो लुई 14वां मित्र था, ये जो कि फ्रांस का राजा था।
कहाँ का राजा था? फ्रांस का राजा था। तो इसके बाद अभी और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और आपको पता है कि 4 से मतलब 3 से 4 गो और इसमें क्या है, 3 से 4 चैप्टर है, और उसके बाद नया बैच चालू होने वाला है बहुत ही जल्द। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि नया बैच चालू कीजिए, और इससे आपको फ़ायदा भी होगा, बहुत नया नया तरीका का उसमें और भी अलग अलग चीज़ क्या किया गया, ऐड किया गया, जिसमें से प्रीवियस ईयर पेपर हर चैप्टर का आपको बता दिया जाएगा। देखिए मान लीजिए चैप्टर 1 पढ़ाया गया तो इसमें बताया जाएगा हाँ ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया था, ये चैप्टर 1 में ये इस साल में प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। चैप्टर 2 भी बता दिया जाएगा हाँ ये। तो हर चैप्टर को पहले क्या किया जाएगा, चैप्टर विस्तार से पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि हाँ ये प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद मॉडल सेट आपको उसी चैप्टर का मॉडल सेट टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, और उसमें क्या रहेगा, पूरा रिवीजन हो पाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ रहेगा। उस प्रश्न का उत्तर लिखकर टेलीग्राम ग्रुप में भेजना होगा। तो ये सब कुछ उसमें रहेगा, ये सब फ्री में है, ध्यान रखिएगा, क्या है, फ्री में है। तो ये जल्द ही नया बैच चालू होने वाला है। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।